मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का रुद्रप्रयाग का दौरा, कालीमठ में की पूजा अर्चना, विभिन्न योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। तो आज सूबे के मौसम का मिजाज भले ही बदला है, लेकिन मुख्यमंत्री आज कालीमठ के दौरे पर हैं। यहां पर कालीमठ में उन्होंने पूजा अर्चना की है और माना यह जा रहा है क्योंकि चुनावी साल है और अब जगह जगह लोगों को और इलाकों को योजनाओं की सौगात मिलनी है और इसी के चलते आज यहां पर भी कई योजनाओं की सौगात मिलेगी। कुछ योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा और कुछ का शिलान्यास भी होगा। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रुद्रप्रयाग के दौरे पर हैं। नवीन पांडे हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेते हैं। नवीन पांडे, आपसे जानना चाहेंगे, रुद्रप्रयाग के दौरे पर हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, कोई खास बात? जी बिल्कुल कुलदीप, आपको बता दूं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत आजकल एक्टिव मोड में हैं। जब से चुनावी मोड, एक तरह से कहिए चुनावी मोड में है वो। अभी पिछले दिनों यानी कल ही वो एक ऐसी जगह पहुंचे थे, चमोली के आसपास में एक ऐसी जगह है जहां पे बताया जाता है कि पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो पहली बार वहां पहुंचे हैं। इसको लेकर वहां पे काफी स्वागत हुआ था। सीमांत गांव था वो। अब रुद्रप्रयाग के जो कालीमठ है वो बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही मान्यताएं हैं उसकी, उस मठ की और उस मंदिर की। तो इस वजह से वहां पे पूजा पाठ, क्योंकि देखिए पहाड़ों पे क्या है कि इस देवी देवताओं का, और वैसे तो हर जगह होता है, लेकिन यहाँ पे जो स्थानीय देवता होते हैं या स्थानीय मठ मंदिर होते हैं उनकी बहुत ज्यादा श्रद्धा है लोगों में, बहुत ज्यादा उसका भरोसा है। तो कहीं ना कहीं देखिए चुनावी मोड भी होता है, एक अपना प्रदेश की कुशलता के लिए भी, अपनी कुशलता के लिए भी लोग जाते हैं, नेता जाते हैं। अब चूंकि मुख्यमंत्री का लगातार दौरा देख रहे हैं आप, कल चमोली जैसा मैं बता रहा हूँ, इसके पहले रुद्रप्रयाग, इस तरीके से उनके पहले भी दौरे हुए, अब लगातार दौरे हो रहे हैं क्योंकि वो चुनावी मोड में आ चुके हैं। इसके अलावा वहां पे रुद्रप्रयाग के में जो जाने का, देखिए मुख्यमंत्री कहीं भी जाते हैं तो निश्चित तौर पर सौगात लेके जाएंगे। मुख्यमंत्री अब चूंकि बहुत कम समय बच गया है चुनाव को लेकर और मुख्यमंत्री के कार्यकाल को लेकर, क्योंकि आपको मालूम है कि चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाती है, तमाम चीजें तो घोषणाएं नहीं होती हैं। तो इस वजह से वहां पे कई ऐसे विकास कार्य, जैसे आपने बताया, वहां पे देखिए गाँव की और जो कस्बाई या ब्लॉक एरिया है वहां पे सड़कों की बहुत समस्या होती है, पानी की समस्या होती है, बिजली की होती है। तो इस तरीके कनेक्टिविटी रोड, तो खासतौर पर कई सौगात देंगे जिसमें सड़कों की कनेक्टिविटी को लेकर है, जो पुल बनने हैं कुछ उसको लेकर है, पेयजल की योजनाओं को लेकर है। तो इस तरीके से कई ऐसी योजनाएं हैं जो जनहित से लगातार जुड़ी हुई हैं। इसी योजनाओं को वो शिलान्यास करेंगे, कुछ का लोकार्पण करेंगे और इसको लेकर वहां पे विकास की जो धारा रुकी हुई थी या थोड़ी कमजोर पड़ी हुई थी उसको तेज गति देने की कोशिश करेंगे। जी कुलदीप। अच्छा, ज्यादातर नवीन जो मुख्यमंत्री होते हैं दुर्गम इलाकों में कम ही पहुंचते हैं, ज्यादातर उनका वक्त जो मैदानी इलाकों में, देहरादून में ही कटता है। मुझे ये बताइए कि अब ये पूजा पाठ का सहारा है या योजनाएं जो हैं जिनका लोकार्पण शिलान्यास किया जाना है, ये भी सिरे चढ़ रही हैं? क्योंकि वही जैसा मैंने आपको बताया कुलदीप की पहाड़ का एक सिस्टम है कि वहां पे देवी देवताओं को लेकर जो बहुत कंदराओं में कहिए या गुफाओं में कहिए या दुर्गम क्षेत्र, जैसा आपने कहा दुर्गम क्षेत्रों में बहुत सिद्ध प्रतिष्ठित मंदिर हैं। तो एक पंथ के साथ दो काज आप कह सकते हैं। मुख्यमंत्री चूंकि इस सिद्धपीठ से आशीर्वाद भी लेने पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं शिलान्यास करके और लोकार्पण करके विकास की योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का काम होगा। इसलिए एक पंथ दो काज मुख्यमंत्री के लिए भी है और जनता के लिए भी एक तोहफा होगा उनकी तरफ से जो दिया जाएगा। ठीक है नवीन पांडे, आप बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे।